हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में इंडियन ब्लॉगर पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो बहुत दिनों के बाद फिर से एक ब्लॉग। आज सोचा मैं कि आप लोगों के साथ शाम अपना मेरा शाम कैसा जाता है मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो अभी शाम का बज रहा है 6। तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, 5 बजे से बनाना चाहिए था बट नहीं हो पाया। मैं सो के उठी। सो आप लोगों को बता दूं तब से मैंने क्या किया। मैं सो के उठी हूँ। सो के उठने के बाद मैंने यहाँ पे कर लिया है पूजा। ये मेरा मतलब शाम का पूजा जो बोलते हैं। तो मैं शाम को भी भोग देती हूँ क्योंकि मैंने रखा हुआ है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल मतलब हम लोग छोटा से ही शाम को और दिन को दोनों टाइम भोग लगाते हैं। ठीक है, हर घर में लगता है, कहीं कहीं रेयर होता है कि एक ही टाइम भोग देते हैं। बट मैं 2 टाइम देती हूँ। तो मेरा शाम का पूजा हो गया है। और अभी थोड़ा सा अपना हेयर कोम वगैरह करूंगी, अपने आप को थोड़ा ठीक करूंगी। और यहाँ पे उतना ठंड है नहीं तो मैंने जस्ट एक ड्रेस डाला हुआ था, उसके ऊपर से एक ये शर्ट डाल दिया। स्वेटर वाला ठंड नहीं है। स्वेटर अगर आप पहन ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो सारा कुछ उस रूम में मेरी दोनों बेटी है, तो वहाँ भी आप लोग को लेके चलेंगे। तो फटाफट से पहले मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर लूँ, फिर पियेंगे चाय और उसके बाद जो भी होगा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। उस रूम से देखकर आ गई, मेरी दोनों बेटी अपना खेल रही है और यहाँ मैं कर लूँ अपने आप को थोड़ा सा ठीक। क्योंकि शाम को सो के उठने के बाद चूल वगैरह सब खराब हो जाता है तो उसको ठीक करना पड़ता है। तो उसको ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। किचन मेरा रहता है थोड़ा मेसी रहता है, तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए मैं ठंडा ठंडा वेदर में ना मैं गर्म पानी पीती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाता है नहीं तो बहुत जल्दी। और गर्म पानी पीना हेल्थ के लिए भी, गर्म मतलब ऐसा नहीं कि गर्म बहुत गर्म पानी तो फिर आपका बॉडी को नेगेटिव ही इफ़ेक्ट करेगा। तो मैं गुनगुना पानी भर के थर्मस में हमेशा रखती हूँ। मैं वही पीती हूँ, दिन भर वही पीती हूँ। ख़त्म हो जाता है, 1 लीटर रखता है इसमें, भरती हूँ फिर भर लेती हूँ फिर भर लेती हूँ, ऐसा है। तो अभी चाय बनाऊँगी, पानी गर्म कर लिया है, अभी चाय बनाऊँगी। और बस छोटा मोटा जो भी शाम का काम रहता है। यहाँ देखिए मेरी बेटी मेरे आगे पीछे कर रही है, बड़ी वाली बेटी। तो वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और यहाँ मेरी पीहू खेल रही है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मुझे ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो गिरने का डर होता है। कि परी को बोलती हूँ बट परी कभी कभी बहुत अच्छे से ध्यान देती है, कभी कभी उतना ध्यान नहीं देती है, तो वो भी बच्ची ही ना। यहाँ देखिए मैंने चाय चढ़ाया हुआ था, चाय मेरा हो चुका है। क्या हो पीयू, मम्मा का चाय देख रही है? आई चाय, आई चाय, चाय चाय चाय। और यहाँ पे चाय लेकर बैठी हूँ पीने के लिए। और यहाँ चेयर पे, ब्लैक वाली चेयर पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक छोटा सा मतलब बकेट है, डोलची बकेट क्या बोलूँ, डोलची है। और एक झोला है, उसमें मैं जो भी मेरा मतलब इमरजेंसी तुरंत मुझे चट से चाहिए सामान तो वो मैं रख लेती हूँ क्योंकि कोई देने वाला मेरे को नहीं है। तो उसका वाइप्स, क्रीम, पाउडर, नोज़ल ड्रॉप वगैरह जो भी है सब उसमें मैं रखती हूँ। क्योंकि अचानक से लगेगा तो मुझे परी को बोलती हूँ तो परी लाती है, बट बहुत टाइम परी मेरे आसपास नहीं होती है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों लो लियो? गर्मी लग गया बच्चू को, गर्मी लग रहा है। सॉक्स खोल दे, सॉक्स खोल दे, सॉक्स खोल दे। लो खोल दी मम्मा सॉक्स, मम्मा सॉक्स खोल दी। बाबा बेटा बेटा जल्दी करो जल्दी करो। क्या हुआ? बदमाश, दीदी पढ़ाई कर रही है तो तुम
बदमाशी नहीं करो, दीदी पढ़ाई कर रही है। ब्रश योर टीथ डेली। चाय वगैरह पीने के बाद मैं तो इन लोगों ले परी को पढ़ने का पढ़ने का आधा घंटा मतलब हो चुका है, वो बैठ चुकी है। मैं अभी आप लोगों को शो कर रही हूँ। आधा घंटा से वो पढ़ाई कर रही है अभी, और 2 घंटा तो नहीं बोलूँगी, और मतलब बहुत कभी कभी स्लो पढ़ती, कभी डिपेंड करता है। अगर जल्दी पढ़ ले तो जल्दी छोड़ देती हूँ, और स्लो पढ़ती है तो लेट छोड़ती हूँ। तो वो फिलहाल गुड हैबिट्स लिखने को दी थी, तो आप लोग को जैसे दिखाया लिख रही है गुड हैबिट्स। और ये मेरी छोटी वाली बेटू को तो मैंने छोइतर पहना के रखा हुआ है, पर इसको गर्मी लगने लग रही है, तो क्योंकि ठंडा उतना नहीं है। मतलब ये अंदाजा करना कि मतलब कि मैं अभी चूल बांधूंगी कि कितना पहनाना चाहिए छोटे बच्चे को, वो बहुत मुश्किल है। तो अभी सॉक्स उसका उतार दी, सॉक्स पाँव लेकिन अच्छा गर्म था, सॉक्स बेकारी खोल दी, सॉक्स उतार दी मेरी लक्ष्मी माता का। तो क्योंकि उसको गर्मी लग रहा था। और हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ तुमको को बब्बा? इसको सिर्फ बदमाशी करना आता है, कुछ नहीं करना है। देखो बदमाशी में पलट गई है। इतना बड़ा किया जाता है इसको, नहीं पलटती, पलट जाती है फिर भी। चलो बेटा फटाफट लिखो, देखिए इसको। और ये पढ़ी यहाँ लिख रही है। इसका मसाज होगा, तो रात का खाना मेरा क्या है मैं आप लोग के साथ दिखा दूंगी। बनाने का उतना कोई खास झमेला है नहीं, मैं खाना है मेरा बना हुआ। सो अभी कुछ खाने को मन कर रहा, नाश्ता में पता नहीं क्या खाऊं, देखती हूँ बनाती हूँ कुछ। और इसका करूंगी रात में, इसका होता है मच्छर मच्छर। मेरी दोनों बेटी का हेयर जो है ना कर्ली हो गया, मतलब मेरे हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड का बाल कर्ली है ना, सो इसीलिए। परी का तो अब अभी बहुत मुश्किल से बड़ा हो रहा है, मतलब बांध बांध के मैं कर रही हूँ बड़ा, बहुत स्लो बड़ा हो रहा है परी का। आप लोग जैसे जानते थे उसका बहुत अच्छा हेयर था। और ये देखिए मेरी, इसका भी कर्ली आ गया, इसका भी कर्ली कर्ली आ गया, इसका भी। और परी का बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है, फरवरी में एग्जाम है। सो एग्ज़ाम कुछ 15 या 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख से शायद स्टार्ट एग्ज़ाम, और 27-28 तक जाएगा। तो परी का एग्ज़ाम चालू है। ज्यादा खुश। अभी तो विंटर वेकेशन है, तो घर पे परी रह रही है, पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, बट इसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई करा रहे हैं। मैं इतना मुश्किल से, इतना दिक्कत से सिर्फ अपने बच्चे लोगों के लिए यहाँ पे हूँ, सिर्फ परी को स्कूल भेज पाऊँ, उसका ये वाला मतलब यूकेजी का पढ़ाई मैं कंप्लीट करा पाऊँ। मैं दोनों बच्चा लेके अकेले रहती मैं हूँ। बहुत खुश हूँ। मैं अपना एग्जाम खत्म करने के बाद हमारे खुद के घर जा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उसके लिए। तो इसका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका स्कूल भी चेंज होगा। तो सब कुछ मैं तो बहुत कम ब्लॉग बनाती हूँ अब, बट फिर भी जो भी आप लोग को तो थोड़ा थोड़ा पता चलते ही रहता है। तो इसका ये वाला एग्जाम हो जाएगा, ये यूकेजी का पढ़ाई कंप्लीट, उसका ये 1 में जाएगी। तो 1 में इसका स्कूल हम लोग चेंज कर देंगे। तो आप लोग तो वो देखिएगा ही कौन सा स्कूल जाएगी क्या है नहीं है। तो बस दोनों, मतलब मैं पढ़ी के लिए इतना अकेले रहती हूँ, बहुत दिक्कत में रहती हूँ मैं दिन भर। जो बच्चा रखता है, जिसको जो बच्चे संभालते हैं उनको पता होगा कि अकेले बच्चा संभालना कितना मुश्किल है, वो भी दो दो बच्चा। अभी जस्ट मैंने पीयू को खिलाया, फिर अभी फीड उसका एक फीड करवाना है उससे मुझे, फिर परी को नाश्ता दी, वो नाश्ता की, ये मतलब दिन भर मेरा निकल जाता है यही सब करके। मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है कुछ भी जो मैं खुद के लिए कर लूँ, जो थोड़ा अगर ब्लॉग बनाती हूँ तो शक्ल को ठीक करके आप लोग के सामने आती हूँ, नहीं तो किसी को ही नहीं पसंद आएगा अजीब सा शक्ल देखना, तो इसीलिए। नहीं तो ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा, मतलब मैं अच्छी दिख रही हूँ, ये जस्ट मेरा अच्छा लग रहा है। मेरे ब्लॉग के चलते, नहीं तो मैं जैसे तैसे चोटी बना के रहती हूँ घर में, और अपने आप को बच्चों लोग के पीछे दोनों बच्चे के पीछे झोंक दी हूँ। हस्बैंड का हेल्प तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड को काम से ही फुर्सत नहीं है, वो इतना बिजी, पहले वो इतना बिजी नहीं रहते थे, बट बोलता रहा जैसे जैसे समय बढ़ता है, काम का प्रेशर बढ़ता है, लोड बढ़ता है, तो इंसान बिजी हो जाता है। तो अब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे, तो मैं आप अपने भी तो दोनों बिजी बच्चे को रहती हो लेके। मम्मा। तो हम तो घर के काम से बिजी रहते हैं ना, मैं तो घर के काम से बिजी रहती हूँ, थोड़ी बाहर जा रही हूँ काम करने में। तो होम मेकर है हमारी मम्मा, होम मेकर। होम मेकर है हमारी मम्मा। तो बस यही है, चलिए ज़्यादा बोल कर और बातें करके वीडियो को लंबा करने से अच्छा है कि मैं शाम। हाँ, अच्छा, हाँ, मम्मा ये देखो,
वो माच हो गई तुम्हें बेची। बाबा वॉश देखो वॉश। हाँ हाँ, बदमाश हो गई हो तो, एकदम बदमाश हो गई हो। आखिरी बार देख लीजिए। बस यही दोनों तो मेरा सब कुछ है, मतलब हर इंसान के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, तो मेरा तो दोनों मेरा एकदम सब कुछ है, सब कुछ है। दोनों को अच्छे से बड़ा करना, दोनों को एक अच्छा लाइफ देना, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा टारगेट है। तो मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं मैं बाहर खट रहा हूँ, आप घर पे दोनों बच्चों को ध्यान दीजिए, बस वही करती हूँ मैं। दोनों बच्चों के ऊपर फुल फोकस रहता है, उसका खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, पढ़ी को पढ़ा रही हूँ। बाकी तो किसी भगवान जी जिसको जैसा किस्मत दिए हैं उसको तो कोई नहीं बदल सकता। तो बस उसका जो किस्मत है वो अपनी किस्मत के हिसाब से आगे बढ़ेगी, और बस यही है, अच्छा करने की कोशिश। आखिरी बार इसका मुंह देखिए, आखिरी बार। मैं ना पीहू का कुछ भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, उसको मैं क्या खिलाती हूँ या फिर फुल डे उसका क्या है खाने का प्रोसेस, मसाज वगैरह, परी का मैं सब की हूँ, सब की हूँ। मेरा पूरा वीडियोस में, ब्लॉग सब में, सब कुछ में है परी का। परी मेरे सिंगल चाइल्ड थी ना, तो मैं अच्छे से कर पाती थी, परी के साथ मैं सब कुछ शेयर की हूँ। बट अब क्या हो रहा है कि मेरा दो दो बच्चा हो गया, परी को स्कूल भेजना, उसका पढ़ाई, परी का भी काम और पीहू का भी काम, दोनों मुझे एक साथ करना पड़ता है। तो थोड़ा मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो जो जैसे जैसे परी का की हूँ वैसे वैसे इसका होता है। बहुत कुछ शेयर करने का मन करता है। एक दिन इसका खिचड़ी बना रही थी, खिचड़ी जल गया था मेरे से पूरा, तो मैं सोची थी जब धो ली ना, तब मुझे याद आया कि लोग यही सब शेयर करते हैं, अपना छोटा छोटा मेमोरी हो जाता है। बट मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अकेले कोई मैं सारा ब्लॉगर्स लोगों को देखती हूँ मोस्टली कि कोई ना कोई कैमरा पकड़ने वाला होता है, कर देता है, हेल्प कर देता है, कोई भी भाई है, ननद वगैरह है, या हस्बैंड है, बट मेरा कोई नहीं, मैं खुद अकेले ही पड़े रहती हूँ। तो पीहू का डायपर वगैरह मंगाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं डायपर का दिखाती कि ये डायपर वो डायपर, कुछ भी शो नहीं कर पाती हूँ आप लोग को। चलिए कोई नहीं, कोशिश करूँगी। मैं खुद भी बहुत लेज़ी हो गई हूँ, ऐसा बोलूँ, मतलब ढीला बोलता है ना, मतलब रात भर मेरी बेटी, मैं एक बार और बोली थी, 3 बजे, साढ़े 3 बजे, 2:30 बजे ऐसे सोती है, तो मैं रात भर जो नहीं सोती हूँ तो मैं ना एकदम सुस्त होती हूँ। और दोपहर को खाना वाना खा के पीहू 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए सोती है, तो मैं उसके साथ सो जाती हूँ, तो जिस वजह से मेरा बहुत लॉस हो जाता है। बट कोई नहीं, अपना शरीर देखना, इस बार देख सकते हैं मेरा बच्चा होने के बाद जो फेस खराब हो जाता है, या हाँ नहीं बाबा ना ना, वो ले लो, मेरे पैर पे मार लिए, 1 मिनट हाँ। तो वही उसको हल्का सा रख, क्या वो मेरे नी में वो अपना सर पटक ली थी। तो जो भी, तो मैं क्या बोल रही थी, मुझे पता नहीं क्या बात कर रही थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो जो भी है, खुद ही बहुत हाँ, याद आ गया, याद करते करते याद आ गया। तो यही कि इस बार देखिए मैं फेस वगैरह या मैं कुछ भी उतना, मतलब मैं ख़राब होने नहीं दी हूँ मैं इस बार, क्योंकि मेरा 3 ऑपरेशन हो चुका है। पड़ी हुई सीजर से, उसके बाद पीहू हुई सीजर से, उसके बाद मेरा गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। पता नहीं मैं आप लोगों के साथ शायद वो सब भी शेयर नहीं की। गोल ब्लैडर का मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा ना गोल ब्लैडर में पत्थर हो गया था। आपको 7 mm एंड 2 mm मल्टीपल स्टोन्स हो गए थे। तो जो भी है सब कुछ आप लोगों के साथ तो कभी कभी कुछ कुछ शेयर कर दूंगी, कर नहीं पाती हूँ, बात अलग है। तो यही है। सो इसको देखिए, क्या बोलता है आपको, अभी जस्ट मैंने इसको दूध पिलाया, ये दूध पीने के लिए चिल्ला रही थी, दूध पिलाई हूँ और ये नींद में आ गई है। तो सोचिए अभी बज रहा है 8:35 या 8:30 हो रहा है, 8:30 बज रहा है शायद, या 8:35 हो रहा, नहीं पता। तो ये अभी सोई है, तो ये ज़्यादा देर नहीं सोएगी, थोड़ी देर सोएगी। और इसका पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू है, पढ़ाई चल रहा है। तो देख रहे हैं, मैं सोची थी कुछ खाऊंगी, अब क्या खाऊंगी, इतना लेट से अगर कुछ खाते हैं तो फिर उसके बाद खाना कैसे खाएंगे हम लोग, इसीलिए कुछ नहीं खा रही हूँ मैं। और हम मम्मा ने बहुत अच्छा सब्जी बनाया है। अच्छे से बोला करो बेटा, जब भी ये कैमरा देखती है अच्छा से बोलती है, फिर भी इसका पता नहीं क्या होता है ये, और मतलब क्या बोलूँ, बच्चे लोगों का प्यार से, मतलब अजीब टाइप से ही बोलने लगती है, ऐसे ही एकदम साफ बोलती है। और जैसे मैं कैमरा में बोलूँगी तो मम्मा ने तत तत बनाया, ऐसा वाला स्टार्ट हो जाता है इसका, जो इसको मैं हमेशा समझाती हूँ कि ये गलत बात है, तुम साफ बोलती हो, साफ बोलो। ठीक है, मैं साफ बोलूंगी। देखिए अभी बोली ना, वो मतलब कैमरा में अजीब टाइप से बोलने लगती है, वो वैसे नहीं बोलती, एकदम क्लियर बोलती है, साफ सुथरा बोलती है। तो बस अभी ये सो रही है, इसको नीचे देती हूँ और देखती हूँ 1 कप और चाय पी लूँ मैं। तो पीहू सो रही थी, तो सोचा थोड़ा सा सुकून का पल, मोबाइल देख लूँ, थोड़ा कुछ चिप्स वगैरह खा लूँ। देखिए ये सो रही है, तो मैं चिप्स लेके जस्ट बैठी ही थी कि आप लोग देख सकते हैं कुछ देर के बाद ही मेरी बेटी तुरंत उठ गई।
तो ये है मेरा लाइफ। बच्चे तो झट सोते हैं झट उठते हैं और चिप्स मेरा वैसे ही रह गया सुकून से खाने का सपना बस ऐसे ही है। तो लाइफ ऐसे ही चल रहा है और इसी को मैं एंजॉय कर रही हूँ अपने दोनों बेटी के साथ। तो बस यही है, तो क्या करें, बस खाना पड़ेगा। तो ये है पीहू का खाना। इसमें मैंने दिया है राइस, हल्का सा थोड़ा सा आलू, पम्पकिन। तो ये देखिए सुबह का थोड़ा सा चावल तो था ये सीटी और लगेगा। मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपको आलू गोभी का सब्जी था। तो मैंने दोनों को मिला के, अब दोनों को अलग अलग गर्म करके होता क्या, तो मैंने दोनों को मिला के गर्म कर लिया। मुझे गर्म खाना पसंद है, गर्म खाना मतलब एकदम धुआं निकलता हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा खाना रेडी, और मैंने कुछ भी ज़्यादा अचार वचार वगैरह नहीं लिया, जस्ट प्याज ले रही हूँ और फटाफट से खाऊंगी, क्योंकि मेरे लाइफ में अभी हर कुछ ही फटाफट हो रहा है, टाइम ही नहीं होता है मेरे को। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा धुआं निकल रहा है और बहुत यम्मी बनाती है सब्जी। मेरे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं बोलेंगे कि खुद का तारीफ़ ही खुद ही करती है, बट मुझे मेरे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। तो फटाफट से खाना खा रही हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है, जैसे पीहू का मालिश करना, परी को फ्रेश करना, रात के लिए सोएगी जो, उसको ब्रश करवाना। तो ये देखिए करते करते कितना टाइम हो गया। यहाँ मेरी पीहू फिर से एक झटका में सो गई थी, फिर उठ गई, और ये मैं उसका मालिश करने के लिए बैठूंगी। तो आप लोग को सब कुछ दिखा रही थी। तो बस मेरा आज का ब्लॉग ऐसा ही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और अभी हम लोग सोएंगे, पीहू का मालिश वगैरह करके उसको खाना खिला के हम लोग सो जाएंगे। सो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।